सुंदरवन जंगल में बहुत सारे पंछी हंसी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। टोनी गुब्बारे बेचता था। गुब्बारे बेचकर जो मुनाफा होता था, उसी मुनाफे से टोनी अपना घर चलाता। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, छोटे बड़े गुब्बारे, लाल हरे नीले पीले गुब्बारे, गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। अंकल अंकल, मुझे पीले कलर का गुब्बारा दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो। टोनी दिन भर ऐसे गुब्बारे बेचता और शाम होते ही अपने घर लौट आता। पापा पापा, क्या आप मेरे लिए रिमोट वाली गाड़ी लेकर आए हो? हाँ हाँ बेटा, लेकर आऊँगा ना। क्या आज भी आप कुकू का पसंदीदा खिलौना लेकर नहीं आए? अरे मीनू, मैं लाने वाला था, लेकिन वो क्या है ना, आज गुब्बारे बहुत कम बिके। जैसे ही मेरे पास ज़्यादा पैसे जमा होंगे, वैसे ही मैं लेकर आऊँगा। मैं जानती थी आप लेकर नहीं आओगे। अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ, रात को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाकर कुछ लेकर आओ। रास्ते में जाते हुए टोनी मन में सोचता है, बहुत दिनों से कुकू और मीनू दोनों गाड़ी लाने को कह रहे हैं, लेकिन एक मैं हूँ जो उसे लेकर नहीं दे सकता। टोनी चिड़ा मन ही मन उदास होता है। वो किसी से अनाज उधार लाने के लिए जा रहा था। थोड़ी दूर आते ही उसने देखा सारे पंछी एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। वो उनके पास चला जाता है। अरे दोस्तों, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे टोनी, क्या तुम्हें पता चला जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है? मौसम की जानकार पंछियों ने कहा है, जंगल में बाढ़ भी आ सकता है। चलो चलो दोस्तों, हमें अपने घरों की मरम्मत करना चाहिए। हाँ हाँ दोस्त, तुम ठीक कह रहे हो। सारे वहां से चले जाते हैं, सिवाय लाडो चिड़िया और रानू मौसी को छोड़ के। क्यों रे टोनी, क्या तुझे अपने घर की मरम्मत नहीं करवानी? हाँ हाँ मौसी, मैंने गुब्बारे बेचकर जो पैसे कमाए हैं, उन पैसों से लकड़ियाँ लाकर मैं घर की मरम्मत करूँगा। हाँ हाँ, और बाद में तू खाएगा क्या? सिर्फ घोंसला पक्का करने से कुछ नहीं होगा। बरसात के मौसम के लिए अनाज भी जमा करना होगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये गुब्बारे बेचना छोड़ दे, कोई दूसरा काम देख ले। वैसे टोनी भैया, आप यहाँ पर क्यों आए थे? वो बात यह है कि आज घर में खाने के लिए थोड़ा भी अनाज नहीं है। अगर आज के लिए कोई अनाज उधार दे देता तो बड़ी मेहरबानी होती। नहीं नहीं टोनी, मेरे घर में तो थोड़ा अनाज बाकी है, और वो भी मैंने बरसात के मौसम के लिए जमा करके रखा है। वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। रानू मौसी वहां से चली जाती है। भैया, आपने कठिनाइयों में हमारी बहुत बार मदद की। मेरे पास थोड़ा अनाज रखा हुआ है, आप उसमें से ले जाओ। लाडो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लाडो टोनी को थोड़ा अनाज दे देती है। टोनी उसे लेकर वापस घर आ जाता है। मीनू चिड़िया उस अनाज से खिचड़ी बनाती है। सारे उसे खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। अजय, उठ जाइए, क्या दिन भर ऐसे ही सोने वाले हो? क्या आज आप काम पर नहीं जाने वाले? अरे नहीं नहीं मीनू, वो क्या है ना, जंगल में बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। आज दिन भर मैं हमारे घोंसले की मरम्मत करूँगा। तुम लकड़ियाँ लाने में मेरी मदद करो। बारिश का नाम सुनते ही मीनू डर जाती है। उसे बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। मीनू लकड़ियाँ लाकर टोनी को देती और टोनी उससे अपना घोंसला ठीक करता। दोनों ने दिन भर में अपने घर की मरम्मत कर दी। काम करते करते रात हो गई। बचे हुए अनाज को खाकर सब सो गए। जैसा कि पंछी ने कहा था, जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। मीनू और कुकू दोनों टोनी चिड़ा के पास आ जाते हैं। अजय, ये कैसी बारिश है? बारिश कम और बिजली ज्यादा गिर रही है। अरे तुम दोनों डरो मत, मैं हूं ना। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। अजी, आपने ठीक ही कहा था, खाने को तो हम कुछ भी खा लेंगे,
लेकिन इस तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? अच्छा हुआ हमने हमारा घोंसला ठीक कर दिया। रात भर तेज बारिश चलती रही। सारे डरकर कम्बल ओढ़कर सो रहे थे। तेज बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ गई। बहुत सारे पंछियों के घोंसले पानी में डूबने लगे। अरे ये क्या बाढ़ का पानी, ये तो मेरे घर तक आ गया है। मुझे अभी घोंसले से बाहर जाना होगा। लाडो चिड़िया अपने बच्चे को लेकर टोनी चिड़िया के पास आ जाती है। टोनी भैया दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो, हम बारिश में भीग रहे हैं। अरे ये क्यों आई है यहाँ? एक काम करो, आप इसे यहाँ से भगा दो। मीनू तुम चुप रहो, मुझे देखने दो। टोनी घर का दरवाजा खोल देता है और लाडो को घर के अंदर ले लेता है। लाडो क्या हुआ? टोनी भैया बारिश इतनी तेज है कि बाढ़ का पानी मेरे घोंसले तक आ गया है। अच्छा हुआ आपने अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाया है। एक एक करके सारे पंछियों के घोंसले पानी में डूब रहे थे। थोड़ी देर में रानू मौसी की चिल्लाने की आवाज आ गई। हाय रे मोरी मैया, कोई तो बचाओ। जैसे ही टोनी ने बाहर आकर देखा, रानू मौसी बाढ़ के पानी में डूब रही थी। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। टोनी रानू मौसी को बचाने के लिए निकल पड़ा। उसने रानू मौसी को बाढ़ के पानी से बाहर निकाला और अपने घोंसले के पास रख दिया। अरे नहीं, मेरा अनाज। टोनी फिर से चला गया और मौसी का अनाज लेकर आ गया। टोनी का घोंसला बड़ा था। सारे पंछी उसके पास आ गए। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है इस तेज बारिश में हम नहीं बच पाएंगे। हाँ, अगर बाढ़ से बचना है तो हमें हमारा घोंसला आसमान में ही बनाना पड़ेगा। मौसी ऐसा कहते ही टोनी के दिमाग की बत्ती जल जाती है। अरे दोस्तों रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। टोनी घोंसले के बाहर आकर गुब्बारे फुलाने लगा। बाढ़ का पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। उसने सारे पंछियों की जान बचाने की ठान ली। वो जल्दी जल्दी गुब्बारे फुलाकर अपने घर के ऊपर लगाने लगा। आखिर बाढ़ का पानी घोंसले तक आ ही गया। जैसे ही टोनी ने एक और गुब्बारा लगा दिया, वैसे ही उसका घोंसला आसमान में उड़ने लगा। वो घोंसले के अंदर आ गया। अरे वाह टोनी, ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया। सारे शर्मिंदा होकर टोनी की तरफ देख रहे थे। आखिर टोनी का घोंसला बादलों तक पहुंच गया। फिर कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है। टोनी अपने घर को वापस पेड़ पर लेकर आता है। टोनी भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज तुम्हारे गुब्बारों ने हम सबकी जान बचाई। दूसरे दिन से टोनी फिर से गुब्बारे बेचने लगा। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे, छोटे बड़े गुब्बारे, लाल हरे पीले नीले गुब्बारे, गुब्बारे ले लो गुब्बारे। सारे पंछियों ने मुसीबत के समय काम आने के लिए एक एक करके टोनी से गुब्बारे खरीद लिए। इससे टोनी चिड़ा का बहुत मुनाफा हो गया। घर आते आते टोनी ने अपने बेटे कुकू के लिए एक बड़ी सी रिमोट वाली गाड़ी खरीद ली। कुकू बेटा, ये लो देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बच्चों ने टोनी को शुक्रिया कहा और सबने बहुत सारे तोहफे दे दिए। उस दिन से सारे पंछी हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी किसी के कामों पर हंसना नहीं चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सुंदरवन जंगल में टुनटुन चिड़ा एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास अपनी 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वो सब्जियां उगाकर बाजार में बेचा करता था। गांव देहात का एरिया होने की वजह से उसे अपने सब्जियों के दाम भी सही से नहीं मिल पाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीनू चिड़िया और एक बेटी चंचल थी। इस बार जून के महीने में इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि उसकी उगाई हुई सब्जियां गर्मी की वजह से झुलस जाती है। पता नहीं मीनू, ये मौसम हमें क्या क्या रंग दिखाएगा। आज खेतों में गया तो पहाड़ टूट पड़ा, सारे खेत की सब्जियां झुलस गई है
पता नहीं हमारी जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे। ये गरीबी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। जिस साल सोचते हैं इस साल कुछ अच्छा कर लेंगे, उसी साल मौसम हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मैं एक काम करता हूँ, जो पौधे खराब हो गए हैं उन सबको निकाल देता हूँ और नए पौधे लगा देता हूँ। टुनटुन चिड़ा की सारी उम्मीद बस उन्हीं सब्जियां पर टिकी होती है। अगले दिन टुनटुन चिड़ा अपने खेतों में से सूखी हुई सारी पौधे निकाल देता है और उनकी जगह नए पौधे लगा देता है। और फिर बहुत मेहनत से वो कुएं में पानी ला कर अपने खेत में पानी देता है। पर वो बड़ी जमीन थी, कोई छोटा सा गमला नहीं जिसे पानी डाला तो चल जाएगा। शाम तक टुनटुन चिड़ा पसीने से चूर चूर और बुरी तरह थक जाता है। ये देखकर कालू कौवा कहता है, तेरा खेत कुएं से काफी दूर है, इस तरह तो तू कभी अपने खेत को पूरा पानी नहीं दे पाएगा। वैसे अभी कितने महीने हो गए, बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जमीन भी बहुत प्यासी है, और इस तरह से तो तू 2-2 बाल्टी में पानी लाकर जब खेत में देगा तो भला कैसे गीला होगा। अब तो बस भगवान का ही भरोसा है वो बारिश कर दे। गांव में हर किसान पक्षी को बारिश के आने का इंतजार था। जैसे इक्का दुक्का बादल हवा से गांव के आसमान में नजर आते, सब पक्षी उम्मीद के साथ टकटकी लगाकर देखने लगते और थोड़ी देर बाद वो बादल रुई के फाहे की तरह उड़ जाते हैं। फिर सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। एक सुबह बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली चमकने से टुनटुन चिड़ा की आंखें खुलती है। वो बाहर जाकर देखता है तो मौसम बहुत सुहाना था। बारिश किसी भी वक्त आ जाती, उसके चेहरे पर खुशी आ जाता। वो जल्दी से मीनू चिड़िया को, अरे मीनू उठ, जल्दी से देख देख तो बारिश आने वाला है। मीनू चिड़िया आंखें मलते हुए उठती है और बाहर जाकर देखती है पूरा आसमान काले काले बादलों से घिरा हुआ था। तभी हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में बारिश बहुत तेज हो जाती है। गांव के सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। टुनटुन चिड़ा की बेटी गुनगुन भी बारिश को देखकर बहुत खुश होती है और बारिश में भीगने चली जाती है। भगवान का शुक्र है, गरीबों की सुन ली उसने। अब जमीन में पानी जाएंगे तो हमारी खेती भी अच्छी हो जाएगी। बस आज पूरा दिन बारिश हो जाए, उसके बाद खेतों में जाकर देखूंगा। अगर बारिश अच्छी हो गई तो फिर महीना भर खेत में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मीनू चिड़िया सबके लिए खाना बनाती है और खाना खाने के बाद आज टुनटुन चिड़ा बेटी चंचल के साथ बारिश में खूब मस्ती करता है। उनको इस तरह हंसता खेलता देखकर मीनू चिड़िया खुश हो जाती है। सुबह की शुरू हुई बारिश शाम तक भी कम नहीं होती। मेरे ख्याल से 10 घंटे से ज़्यादा तो हो गए हैं बारिश होते हुए। हाँ, इतना समय तो हो गया है। कोई नहीं, बारिश हो जाने दो, खेतों को खूब पानी मिल रहा होगा। कुछ समय बाद बारिश कम होने के बजाय और मूसलाधार शुरू हो जाती है। गांव के सब पक्षी बाहर निकलकर देख रहे थे कि बारिश बहुत तेज थी। इतनी तेज बारिश अभी तक गांव में नहीं आई थी। कुछ पक्षियों के मन में अब डर हो गया था कि कहीं इतना बारिश का पानी ना बरस जाए कि उनकी फसल खराब हो जाए। सुनो जी, मुझे तो चिंता होने लगी है। हमारी सब्जियों का पौधा अभी छोटा है और बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फसल खराब हो जाए। क्या बताओ मीनू, मेरे दिमाग में भी खेत घूम रहा है, मन में बुरे ख्याल उठ रहे हैं। बस भगवान, आज के लिए इतनी बारिश बहुत है। गाँव में हर घर में यही हाल था। सब पक्षी आसमान की तरफ देख रहे थे, जहाँ कल तक सब गांव वाले बारिश होने की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं अब सबको अपने खेतों में खड़ी हुई फसल के खराब होने का डर सताने लगा। अगली सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो सबसे पहले टुनटुन चिड़ा अपने खेतों की तरफ गया। बाकी पक्षी भी अपने अपने खेतों को देखने के लिए चल पड़े। फिर रास्ते में टुनटुन चिड़ा को बंटी कबूतर मिल जाता है। फिर दोनों आपस में बात करते हुए जाते हैं। भाई, कब से बारिश का इंतजार था, अब भगवान बरसे भी तो इतना बरस गए कि फसल की चिंता खाई जा रही है। मैंने तो परसों ही खेत में नए पौधे लगाए थे, पता नहीं अब क्या हाल होगा। बस भाई, थोड़ी देर में वो भी पता चल जाएगा, खेत बस आने ही वाला है। खेत में पहुंचते ही टुनटुन चिड़ा परेशान होकर बैठ जाता है। उसकी सारी फसलें खराब हो चुकी थी। कुछ पौधे तो बारिश के पानी में बह रही थी। खेतों में लबालब पानी भरा पड़ा था। टुनटुन चिड़ा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो आसमान की तरफ देखता है तो फिर से
काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर छा जाते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। खेत तो पूरी तरह उजड़ चुके थे। अब सभी पक्षी बड़े उदास हो गए थे। सब पक्षी अब दोबारा से हुई बारिश से बहुत परेशान थे। पता नहीं मीनू, खेतों में पौधे ऐसे तैर रहे थे जैसे पानी में मछलियाँ। कुछ भी नहीं बचा, खेतों में पानी से लबालब भरा पड़ा है। ये सुनते ही मीनू चिड़िया भी थोड़ी उदास हो जाती है। कुछ पल वो सोचती है, फिर टुनटुन चिड़ा से कहती है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये तो हमारे ऊपर है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं। जिस चीज़ में हम लोग दुख देख रहे हैं वही हमारी किस्मत पलटने के लिए भगवान ने बारिश कराई है। लगता है इतनी बड़ी परेशानी में तेरा दिमाग फिर गया है। बजाय परेशान होने की तू दाद दिखा रही है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ याद आया। तुम्हें याद है, मैं अपने मामा की बात बताती हूँ। जब उनके गांव में पानी नहीं था तो वो लोग फिर भी धान की फसल उगाते थे, क्योंकि वो लोग बारिश के पानी का इस्तेमाल इसी तरह करते थे। तो फिर हम लोग क्यों ना इस बार इसका फ़ायदा उठाएं। कल हम दोनों सुबह सुबह अपने खेत में जाएंगे और पानी को रोकने की कोशिश करेंगे। धान की फसल का सुनते ही टुनटुन चिड़िया की आंखें भी चमक जाती है। उसे मीनू चिड़िया की बात सुनकर बड़ी खुशी हो रही थी। वो मन ही मन अलग अलग तरह के विचार बनाने लगा। जैसे तैसे रात काटने के बाद सुबह हल्की बारिश होती है तो मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़िया बेटी को खाना बनाकर खिलाकर खेतों की तरफ चल देते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो खेत पूरी तरह पानी में डूबे हुए थे। कुछ गांव के पक्षी भी अपनी खेतों को देख रहे थे। मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़िया सबको बुलाते हैं और उनसे धान की फसल के बारे में बात करते हैं। तभी सब पक्षी के मायूस चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। अगले दिन कुछ पक्षी मिलकर शहर से धान के पौधे लेकर आते हैं और अपने खेतों की डोर बनाते हैं। सबके खेतों में पानी रुक जाता है तो वो लोग अपनी लाई हुई धान के पौधे को खेतों में बो देते हैं। 15-20 दिन बाद जब पक्षी देखते हैं तो उनके खेतों में अच्छी खासी धान की फसल खड़ी हुई थी। सब अपनी अपनी फसलों का ख्याल रख रहे थे। टुनटुन चिड़ा भी अपने खेतों में उगी हुई खरपतवार को निकालकर खेत में धान की फसल को साफ कर देता है। तभी एक दिन फिर अच्छी बारिश हो जाती है। अब पक्षी को जरा भी डर नहीं था, क्योंकि उन्हें इसी तरह की बारिश की जरूरत थी। देखते ही देखते 4 महीने हो जाते हैं। सबके खेतों में धान की फसल लहलहा रही थी। जितने भी पक्षी किसान थे वो सब जानते थे धान उगाने का आइडिया मीनू चिड़िया का था। धान की फसल सबके खेतों में तैयार हो चुकी थी। उससे पहले गांव में एक पंचायत होती है। इस बार जो बारिश आई थी, सच कहता हूँ, उसे देखकर तो यही लगा था कि ये बाढ़ हम सभी के ऊपर कहर बरसा जाएगी। लेकिन मीनू चिड़िया ने सोचा और आज उसी की वजह से हम सभी के खेत फिर से लहरा रहे हैं। मैंने ये पंचायत सिर्फ इसीलिए बुलाया है। मैं मीनू चिड़िया को सबकी तरफ से बधाई देना चाहता था और सब पक्षी को ये बताना चाहता था, जब कभी भी ऐसी कोई मुसीबत आए तो उसमें घबराने की बजाय हमें अच्छी चीज़ें सोचनी चाहिए, जिनके नतीजे भी अच्छे निकलते हैं। हमारे गांव में नहर का पानी कभी कभी आता है और खेतों के पास कुएं भी कम है। गांव की तरक्की के लिए अब हम लोग बारिश के पानी को स्टोर किया करेंगे और उसके लिए मैं और गांव के 1-2 पक्षी शहर जाकर वो टेक्निक सीख कर आएंगे जिससे पानी बचाया जा सके। लाखों टन बारिश का पानी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। अब हम लोग उस पानी का इस्तेमाल करना सीखेंगे और ये सब कुछ मीनू चिड़िया की वजह से हुआ। इसीलिए मैं अब गांव वालों की तरफ से 2100 का इनाम के तौर पर मीनू चिड़िया को देना चाहता हूँ। फिर सरपंच सबके सामने मीनू चिड़िया को इनाम की राशि 2100 देता है, जिसे पाकर मीनू चिड़िया और टुनटुन चिड़ा दोनों बहुत खुश होते हैं। और अगले दिन सब पक्षी अपने अपने खेतों में धान की फसल की कटाई में लग जाते हैं। अब पक्षियों के पास साल भर खाने के लिए धान भी था और बेचने के लिए भी।